अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर बाइक रिव्यू सीरीज बाय डबल ए मोटोलॉग्स। और आज हम आपके लिए एक लेके आए हैं ब्यूटीफुल मशीन यामाहा फेजर 1000 और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे नुमान भाई को, बूसा एवेंजर्स के बहुत ही एक्सपीरियंस राइडर। मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक बाइक रिव्यू सीरीज के साथ साथ बाइकर के एक्सपीरियंस सीरीज भी शामिल करें और ये एक नया कंटेंट होगा, नई पूरी सीरीज होगी, इसके पूरा आउटलेट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले एक सीरीज करी थी यामाहा R1 पे, वो हमारा पहला व्लॉग था। जैसे जैसे आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, कमेंट्स दिए और अपने साथ साथ हमें सजेशंस दिए, तो उसके साथ हम आज फिर हाजिर हैं एक नई मशीन के साथ। इतनी यहाँ पे नॉन मशीन नहीं है, बहुत ही अंडररेटेड मशीन है। साथ ही साथ नुमान भाई से बहुत पुरानी मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि नुमान भाई जो है हमारे साथ एक इंटरव्यू करें। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आप हमारे बुलाने पे बहुत शॉर्ट नोटिस पे अपनी बाइक लेके आ गए। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा सेटअप किया हमारे व्लॉग के हवाले से। नए आइडियाज थे जो नुमान भाई ने भी बोले हैं, वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी से हम लोग शुरू करते हैं अपना व्लॉग और साथ ही साथ मालूमात लेते हैं नुमान भाई से। नुमान भाई, और सुनाए सब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, खैरियत से। अब भी बताएं, वेदर आज तो थोड़ा बेहतर हो रहा है? हाँ, आज बिल्कुल बेहतर हो रहा है। सुबह दोपहर तक तो बहुत काफी जो है धूप थी। ये बताएं सबसे पहले अपनी बाइक के बारे में, किस तरह बाइकिंग स्टार्ट करी, अपना पैशन बताएं, थोड़ा सा अपना गाइड करें। एक्चुअली बाइक का जो पैशन था वो मुझे स्कूल लाइफ से ही था और स्कूल का बाइक स्टूडेंट था मैं। अच्छा। क्लास अराउंड 8 से लेके मैट्रिक तक स्कूल पे मोटर बाइक पे जाता था। अच्छा। और जैसे कि हमारे पाकिस्तान और जो ट्रेंड है यहाँ पे मोटरसाइकिल का स्टार्ट जो है वो 70 और 125 हमारा है। जी जी, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। हाँ। उसके बाद फिर कुछ अर्सा मेरे पास इंडियोरो थी यामाहा, वो रखी मैंने काफी टाइम, वो भी थी मेरे पास। फिर उस यामाहा 100 से 1000 सीसी यामाहा डायरेक्ट यस। तो वो कब की बात है? वो कब, कितना, यानी कि कितनी पुरानी बात है? इंडियोरो का जो मैं आपको बात बताऊंगा ये अराउंड होगी 98-99 की बात। अच्छा। उस दौर में थी। अच्छा। फिर उसका एक लिमिटेड टाइम था इंडियोरो का, वो मैंने बहुत अर्सा नहीं रखी, लेकिन एक अच्छा टाइम थी। उसके बाद आपने कौन सी बाइक ली? इंडियोरो के बाद मैं डायरेक्ट यामाहा FZ1 पे हूँ। अच्छा, इंडियोरो के बाद डायरेक्ट फेजर 1000 पे। और इसको रखे हुए आपके पास कितना टाइम हो गया? ये अराउंड 2018 से है मेरे पास। 2018 से, माशाल्लाह। और कौन सा मॉडल है ये? 2007 है। और माशाल्लाह हम तो यानी कि जब से ग्रुप में हैं भाई, बूसा एवेंजर्स ग्रुप में, जब से हम 2 साल हो गए, और वन ऑफ द क्लीनेस्ट बाइक और वन ऑफ वेरी नोन कीपर्स ऑफ द बाइक के। व्हेनेवर ही कम्स हिज बाइक इज रेडी टू शाइन एंड ही इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ हिज बाइक। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कीपर होते हैं, वरना यूजली आप देखें इन बाइक्स का मसला यही होता है कि इतनी सेंसिटिव होती है। यहाँ पे लेने से पहले यही सोचना पड़ता है कि यार इसको किसने चलाया है, कैसे लोगों ने चलाया है। हमने जब भी देखी है नुमान भाई की बाइक बहुत अच्छी, बहुत साफ सुथरी देखी है। नुमान भाई हो गए, अयाज भाई हो गए, ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा सिंसियर है अपनी बाइक्स के बारे में। तो थोड़ा सा बाइक के बारे में बताएं, कितना सीसी है? और ये लेने से पहले आपने कोई और बाइक भी सोची थी लेने में? कोई और बाइक थी माइंड में? बेसिकली मैं वैसे हार्ले की तरफ पहले मेरा माइंड था। मैंने कहा 883 से स्टार्ट लूं। अच्छा। पर कुछ फ्रेंड्स ने और दोस्तों ने कहा कि नहीं यार, हार्ले के चक्कर में ना पड़े आप। अच्छा। हमारी जो स्पोर्ट्स कैटेगरी और स्ट्रीट स्पोर्ट्स है, हाँ, आप इसकी तरफ जाएं। हार्ले वालों की एक अपनी वाइब्स है, अपनी बाइक में उनके अपने मजे हैं। आई नो, वो इसमें भी मेरे काफी सर्कल में दोस्त यार हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, साथ मुलाकातें भी हैं। पर अपनी बात है। हाँ, एग्जैक्टली। इंजन के बारे में बताएं। 1000 सीसी है इंजन। हाँ, ये 998 सीसी जो 1000 सीसी हम काउंट करते हैं। यस, ये EFI है। 4 स्पीड इसका इंजन है, 4 सिलेंडर है ये, और 20 वाल्व इसका इंजन है। 20 वॉल्व इंजन है। 20 वॉल्व इंजन। That's very surprising। आपने मुझे लास्ट टाइम भी बताया था और I was very surprised कि यूजुअली 1000 सीसी में जिस तरह Z है, और हम लोगों ने पहले भी रिव्यू किया था, दैट्स यूजुअली 16 वॉल्व। yes. तो एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज एंड यू टोल्ड मी कि भाई चेक करो, और ये 20 वॉल्व है। और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन है अपनी बाइक के बारे में। शायद पता होना चाहिए कि जब आप रोड पे पावर केमिस्ट्री होती है एक बाइक के साथ। तो माशाल्लाह। अच्छा, और बताएं बाइक के बारे में। व्हील साइज बताएं। व्हील्स 17 है। 17 है। और रेयर मेरा जो व्हील है इसका वो 200 है टायर साइज। सही है, जबरदस्त। आपने 200 करवाया होगा, वैसे तो 170 180। हाँ, समथिंग इसका जो है 190 मैक्स है। अच्छा। पर मुझे वो भी थोड़ा पतला लग रहा, तो मैंने थोड़ा जो है। और आपने मेरे ख्याल साइड मिरर्स भी बाद में लगवाए। साइड मिरर्स भी अभी रिसेंटली मैंने जो इंस्टॉल किए हैं। बेसिकली नेकेड स्ट्रीट्स के लिए ज्यादा अच्छे लगते हैं मिरर्स। सही है माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि इस मॉडल में जब तक तो ये वाले विंगलेट्स आए भी नहीं आए थे। ये रिसेंटली अभी आए और मेरे ख्याल से ग्रुप में मैं पहले हूँ जिसने ये चेंज कर लिए हैं।
हाँ, सबसे ग्रुप पहले में और लड़कों ने लगाए हैं, लेकिन वो फेयरिंग वाली बाइक्स में लगाते हैं लोग। फेयरिंग वाली बाइक्स में लगाने में लोग इतना वो नहीं करते, लेकिन वो स्ट्रेट बाइक में हर मॉड स्ट्रेट बाइक अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से बहुत बड़ी बात होती है कि आप चेंजेस को जो है एडमायर करें, चेंजेस को लेके चलें अपनी बाइक के साथ। और साथ ही साथ आपने मुझे बताया कि ये 1000 सीसी 1000 है और ये चेन ड्राइव है, ये सही है साथ में। बस बाकी थोड़े थोड़े जो चीजें हैं इसमें मॉडिफिकेशन की, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ बाइक जैसे ओरिजिनल होती है, ये नहीं कि दुनिया का। मुझे पता है आपका, सिंपल और बिल्कुल पता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जो एक्सपीरियंस है फेजर 1000 का, कंपेयर टू जिस तरह आपने ग्रुप में दूसरी भी बाइक चलाई होंगी, आपने हायाबुसा भी ट्राई करी हुई, आपने Z1000 भी ट्राई की हुई है, फेजर भी, फेजर के टॉर्क में, फेजर की मनूवरिंग में और दूसरी बाइक्स में आपको क्या चीज अच्छी लगती है इसके बारे में? बेसिकली देखिए, ये एक स्ट्रीट बाइक है ना, स्ट्रीट फाइटर है, और R1 वगैरह ये जो चीजें हैं ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती हैं जी सुपर स्पोर्ट्स में। तो उनका जो सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा, एक तो एज के साथ आपको जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लॉन्ग राइड कर सकते हैं। उसका पोस्चर है उसमें आप जब बैठते हैं तो एक लिमिट के बाद जब आप सीधे होते हैं तो यू नो के आपको बैक पेन कर रहा है। तो एक एज के हिसाब से मुझे फिर ये जरा स्ट्रीट कैटेगरी में जिसका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट है बैठने में। ऑब्वियसली आप पूरा हफ्ता काम करते हैं, उसके बाद भी अगर आपको फिर एक ट्रबल लेके हसल करनी पड़े तो फिर वो हसल किस काम की? मुझे उस पोस्चर से भी एतराज नहीं, उसका एक अपना लुक है, उसका एक अपना मजा है, वो उसके अपने एरोडायनामिक्स हैं, उसकी अपनी स्पीड है, टॉर्क है, और उस पावर टू बॉडी रेशियो के हिसाब से वो उस हिसाब से बनी हुई है कि जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को एग्रेसिव थोड़ा सा रिस्पांस दे सके। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप ये बताएं फेजर 1000 में जो चीजें हमें जैसे पता है, जो स्टेट कैटेगरी है जिस तरह आपने बताई है, आराम से इसको चला सकते हैं आप लोग, डेली ड्राइव भी कर सकते हैं। 1000 सीसी है, 150 हॉर्स पावर है इसका, और 105 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, 8000 11000 आरपीएम पे। और साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि यामा क्या कर सकती है, क्योंकि फेजर तो मेरे ख्याल से अब डिसकंटिन्यू हो गई है, फेजर के बाद MT-07 और MT-09 आ गई है, और उन्होंने बहुत हार्ड टाइम दिया है क्योंकि Z1000 ने Z900 इंट्रोड्यूस करवा दी थी। तो आप क्या उसके हिसाब से क्या इनोवेशंस में आप क्या मशवरा देने चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि यामा इसमें और क्या बेहतरी कर सकती थी? इसमें स्ट्रीट कैटेगरी में तो ये देखिए, जैसे Z1000 हो गया कावासाकी में आपका, या फेजर हो गया, या MT सीरीज है जो इनकी यामा की, ये एक स्ट्रीट कैटेगरी में इसका जो मेन चीज है इसका पोस्चर, राइट। इसकी मनूवरिंग बहुत अच्छी है बनिस्बत जो स्पोर्ट्स शेप की जो हमारी बैंडेड बाइक है, उसका जो बहुत थ्रिल करती है। यस, वो थ्रिल करती है। इनका जो मनूवरिंग है आपकी, वो इजीली, मतलब इसको मैं कहूंगा ये अर्बन राइड, सिटी राइड्स के लिए बेहतरीन है एज कम्पेयर टू R1 या इस तरीके की जो हमारी बाइकें। मैं अभी भी आपको ये आपकी बातों में ऐड करूंगा कि ऑब्वियसली ये भी Z1000 की तरह, मैं बार बार Z1000 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उसका इमीडिएट कंपेटिटर है, इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन भी है, Z1000 बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो ये भी तीसरे गियर में आराम से जो है ना टेल करती है, और दूसरे गियर में पॉपअप व्हीली करती है। मैंने हमारे जो अरमान भाई है जिनका मैंने R1 का रिव्यू किया था पहले, इससे पहले उनके पास फेजर 1000 हुआ, व्हाइट कलर रैप किया हुआ था उन्होंने, बिल्कुल। तो उस पर भी मैंने बहुत पॉपअप व्हीली वगैरह की हैं, हो सका तो मैं उसके क्लिप्स वगैरह शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताता चलूं कि MT-07 और MT-09 जो यामा ने अभी किलर निकाले हैं, वो ऑब्वियसली है तो 3 इनलाइन 3, लेकिन उनका जो टॉर्क है और उसमें साथ ही साथ मॉड्स दिए हुए, थोड़ा सा हाइट ऊपर है, लेकिन दैट्स लाइक आई वुड से क्रेजी स्टंट मशीन्स। और साथ ही साथ मैं नुमान भाई से पूछना चाहूंगा कि और जो आने वाले हमारे फ्यूचर बाइकर्स हैं जो बाइक का शौक करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मशवरा, कोई गाइडलाइंस, और कोई एज लिमिट, कोई पैसों की लिमिट, या पैसा आपको खुश करे या बाइक आपको खुश करे, या दूसरे शौकों से रिलेटेड ये अच्छा शौक है, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज लेवल यानी समराइज करके थोड़ा सा गाइड करें। इन सब चीजों से सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो अगर आप पॉकेट को देख के अपनी राइड पे आएंगे या जो भी आप जो रखना चाहेंगे, वो ये इशू नहीं है कि डजंट मैटर कि उसे 70 रखिए या 1000 सीसी रखिए, आप जो आपका गियर है उस पर आप तवज्जो दें, आप अपना गियर प्रॉपर पहने। अब हम बाइकें तो लड़के ले लेते हैं, अच्छी अच्छी बाइक भी लेते हैं, लेकिन अपने गियर पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं। हेलमेट के लिए मैं बहुत कहूंगा कि राइड के दौरान हेलमेट एक जरूर पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, अच्छा डॉट सर्टिफाइड हो एटलीस्ट, यस डॉट अप्रूव्ड हो, प्रॉपर शूज हो, ताकि जो है वो अब रिसेंटली भी कुछ राइडर्स के हमने किस्से सुने कराची से बाहर भी होते हैं, तो वो बड़े डेंजर्स होते हैं, इनके जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इन चीजों के लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। और राइड सेफ करके राइड करें आप, ये नहीं कि जो है मौत के कुएं में बाइक चल रही है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जैसे आप सुपर बाइक लेके निकलते हैं ना, आप तो माशाल्लाह बहुत ही एक्सपीरियंस है। हम जब नए नए आए थे तो 2 साल पहले तो हम बहुत ज्यादा ही जज्बाती थे, और ग्रुप में आप जैसे सीनियर्स ने जैसे समझा के कि भाई बाइक या आपके स्टंट्स या आपकी मस्तियां देखने के लिए नहीं, हमारे लिए आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपकी गैदरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये आप अक्सर देखते होंगे कि आप इनलाइन 4 जब कोई भी
1000 सीसी या कोई भी 600 सीसी भी आप लेके निकले या अच्छा बाइक लेके निकले तो लोग आके आपको रेफ करेंगे कि भाई अक्सर मेरे पास भी GoPro के मेरे पास भी अपना रिकॉर्डिंग है जिसमें अक्सर आके ना लोग बोलते हैं हाँ भाई रेस देते हैं ना, तो वो बहुत रेयर ऐसा होता है कि अपने आप को बहुत संभालना पड़ता है कि भाई लेट इट बी, जाने दो, वी आर लाइक आवर लाइव्स, आवर बाइक्स आर वे मोर प्रेशियस देन समबडी टॉन्टिंग अस, राइट? सो ये बहुत जरूरी। तो गाइस इसी के साथ इजाजत दीजिए, हमें आने वाले वक्तों में और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आप लोगों के लिए, एक और अच्छी सीरीज लेके आएंगे। कुछ सजेशंस हो कमेंट्स में जरूर मेंशन करें कि ये हमें बूसा एवेंजर्स के तवस्सुल से मिले। नुमान भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे बाइकर हैं और हमारे कहने पे बहुत शॉर्ट नोटिस पे आ गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच नुमान भाई, थैंक यू। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। गाइस स्टे ट्यून्ड, AA मोटोलॉग्स, थैंक यू।